अपनी ताकत दिखाना, तो फन्नू बाबू ने भी ताकत दिखाई थी, जिसमें तकरीबन अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती थी वजीरगंज में उस समय। और उन्होंने लोक गायक को भी बुलाया था। अब यूँ कह सकते हैं कि लोक गायक को सुनने के लिए आए थे या फन्नू बाबू का वो करिश्मा था। लेकिन फन्नू बाबू भी इस मैदान में हैं, संतोष सिंह है और क्षितिज मोहन सिंह। हाँ, क्षितिज मोहन सिंह बहुत ही पुराने और कद्दावर नेता हैं भाजपा से, और युवाओं के बीच में लोग उन्हें क्या शशि शेखर सिंह फिर चुनाव देखिए, चुनावी टक्कर में कांग्रेस और भाजपा में पूरी टक्कर रहेगी। जन सुराज दोनों का काम बिगाड़ने का भी काम करेगी। किसका करेगी डजंट मैटर, अच्छा ये मैटर नहीं है, लेकिन करेगी। अब है कि भाजपा से किसको टिकट मिलता है, कहीं भाजपा हिडन को नहीं दे दें, ये भी हो सकता है। चाहे तो संतोष सिंह को देगी, चाहे तो वीरेंद्र सिंह को पुनः देगी, चाहे फिर क्षितिज मोहन सिंह को दे, चाहे फन्नू बाबू को दे, नहीं तो और कोई नाम। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटी योग न्यूज। देखिए, अभी हम लोग लगातार प्रत्येक दिन किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र पर, बिहार के 243 सीटों में से किसी एक विधानसभा क्षेत्र पर हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं। उस चुनावी चर्चा करने को लेकर हमारे साथी पत्रकार चंदन जी हैं, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे गया जी जिले के वजीरगंज विधानसभा की, जहां से अभी वर्तमान में बीजेपी के वीरेंद्र सिंह जो हैं वह विधायक हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ की वर्तमान स्थिति अभी क्या है और कौन सी पार्टी कितना मजबूत है, कितने प्रत्याशी जो हैं वहाँ संभावित हैं। तो चंदन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। चंदन जी, आज हम लोग वजीरगंज के बारे में चर्चा करते हैं। गया जी से आप हैं और लगातार वहाँ पर आप कवरेज करते रहते हैं, चुनावी कवरेज भी आपका रहता है। बात हम लोग वजीरगंज की करेंगे तो वजीरगंज में वीरेंद्र सिंह जो हैं वह भाजपा के अभी वर्तमान में विधायक हैं। उनकी कार्यशैली 5 साल कैसी रही है? देखिए, वर्तमान में जो बीजेपी के विधायक हैं वीरेंद्र सिंह, ये इससे पहले 2010 में भी विधायक बने, लेकिन 2015 में अवधेश सिंह जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, 80,000 से ज़्यादा वोट लाए थे वो। अच्छा। और उन्होंने चुनाव जीता था 2015 में। लेकिन जो 2020 में जो चुनाव हुआ वो वीरेंद्र सिंह और अवधेश सिंह के बेटे शशि शेखर सिंह के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें इन्होंने 70,000 से ज़्यादा वोट लाकर ये विजयी हुए थे। 70,000? हाँ, 12% से ज़्यादा मतलब अंतर था वोटों का। 48,000 कुछ मत आया था इनका, आया था शशि शेखर सिंह का। तो इस लिहाजा से वो जीत गए। अब यूँ कह सकते हैं कि जो वजीरगंज जो विधानसभा क्षेत्र जो बना है, नया ही बना है, 2008 में शायद इसका हुआ है। और उसके पश्चात पहले मुफस्सिल हुआ करता था, जिसमें अवधेश सिंह लगातार जीता करते थे। मंत्री भी रहे, एक बार नहीं, 2-3-4 बार। कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं। लेकिन इस बार का जो परिदृश्य बदला सा लग रहा है। नहीं, हम पहले जानना चाहेंगे कि जो वीरेंद्र सिंह है भाजपा के एमएलए हैं, और सरकार में भाजपा में रही भी है, तो वहाँ का विकास इनके द्वारा कैसा किया गया है? नहीं, विकास जितना होना चाहिए था, जितना वादा लोग करते हैं, पिछले चुनाव में 22 कैंडिडेट थे। 22 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, जिसमें वीरेंद्र सिंह थे, शशि शेखर सिंह थे, और निर्दलीय के तौर पर शायद चितरंजन भैया थे, और शीतल यादव थे जो बिंदी यादव के भाई हैं। और शीतल यादव जो कि आप निर्दलीय उन्होंने चुनाव को जीता था, और निर्दलीय चुनाव जीतते हुए भी लेकिन 7,000 तकरीबन वोट लाए थे। 11,000 वोट उन्होंने लाया था कन्हैया जो जी हैं, जो क्या नाम है उनका, पप्पू यादव की पार्टी से। उन्होंने 3,000 वोट लाया था। पप्पू यादव की पार्टी जो उस समय थी, हाँ, लगभग 3800 वोट। हाँ, 3800 वोट उनका था। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह का जो चुनावी समीकरण इस बार बैठने वाला है, पिछले बार तो 22 कैंडिडेट थे, इस बार कितने कैंडिडेट होंगे उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। बट जो लग रहा है इस बार बहुत सारे लोग संभावित उम्मीदवार कहकर चुनावी मैदान में हैं। तो नहीं, वो संभावित उम्मीदवार जो हैं वह मतलब किस पार्टी से? हाँ, बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी सवाल आपने कहा। बीजेपी से ही देख लीजिए। बीजेपी से संतोष सिंह हैं, जो कि पिछले
चुनाव से ही लगे हुए थे। संतोष सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ साथ वार्ड पार्षद भी रहे हैं, इनके पिताजी मुखिया भी रहे हैं, वर्तमान में इनके भाई जो हैं वो भी मुखिया हैं, इनकी पत्नी भी वार्ड पार्षद रही हैं। किनके बारे में बात कर रहे हैं आप? संतोष सिंह, अच्छा, जो कि केंदुई के रहने वाले हैं, लेकिन बजरगंज विधानसभा में राजपूत क्षेत्र होने की वजह से वो लगातार पिछले 5 सालों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं लोग। केंदुई किस विधानसभा में? केंदुई जो है सो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो ये तो वहाँ के जो लोग हैं, हाँ। या वहाँ के जो राजनीति इच्छा जाहिर किए हुए हैं पिछले 5 सालों से कि हम लड़ाई लड़ेंगे बजरगंज में, चूंकि जातिगत चुनाव ज़्यादा होता है तो बाहरी और भीतरी का उस समय नहीं चलेगा। मसला होगा, लेकिन क्या है कि मसला होगा। ये किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से ही, जिसे वीरेंद्र सिंह हाँ बाहरी। हाँ देखिए, एक बात आपको बताया, पहले समझने की चीज़ है, बाहरी और भीतरी के सवाल नहीं है, सवाल यहाँ पर है कि कौन कहाँ रहता है। तो ये दिन भर उनके क्षेत्र में रहते हैं, अधिकतर समय जो किसी भी तरीके का न्योता पिहानी जो भी होता है वो जाकर हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। यानी बजरगंज में रहते हैं, बजरगंज में रहते हैं, बजरगंज क्षेत्र में नजर आते हैं युवाओं के बीच में। और साथ साथ जैसे वीरेंद्र सिंह, उनका गांव बजरगंज क्षेत्र में, लेकिन वो भी बजरगंज क्षेत्र के अंतर्गत मानपुर में ही रहते हैं। अच्छा, और यूँ कह सकते हैं जो चुनावी दंगल इस बार होने वाला है बजरगंज विधानसभा का, जिसमें संतोष सिंह का मैंने नाम बताया, एक है जितेंद्र प्रताप उर्फ फन्नू बाबू, वो भी भाजपा से हैं। भाजपा से हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि पिछले बार जब होली मिलन हुआ था तो हर संभावित उम्मीदवार ने अपनी अपनी ताकत बजरगंज विधानसभा में दिखाई थी। होली मिलन समारोह के माध्यम से एकता दिखाया था। एकता का मतलब एक साथ होली मिलन समारोह आयोजित हुआ था? नहीं, कहने का मतलब है कि हर जो संभावित उम्मीदवार है अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने टाइम में कर लोगों को बुला रहे थे, लोगों के साथ में होली रंग गुलाल खेल रहे थे, पुआ पकवान बट रहा था, लिख रहा था भाई कि 2025 के भावी प्रत्याशी हो सकते हैं। चर्चा मतलब कर सकते हैं कि किसी भी पर्व त्योहार के बहाने बुलाकर एक चर्चा करना, एक अपनी ताकत दिखाना। तो फन्नू बाबू ने भी ताकत दिखाई थी, जिसमें तकरीबन अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती थी बजरगंज में उस समय। और उन्होंने एक लोक गायक को भी बुलाया था। अभी कह सकते हैं कि लोक गायक को सुनने के लिए आए थे या फन्नू बाबू का वो करिश्मा था, लेकिन फन्नू बाबू भी इस मैदान में हैं, संतोष सिंह हैं और क्षितिज मोहन सिंह। हाँ, क्षितिज मोहन सिंह बहुत ही पुराने और कद्दावर नेता हैं भाजपा से, और युवाओं के बीच में लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं। हिंदू हृदय सम्राट। हाँ, अपने बजरगंज क्षेत्र में चाहे मानपुर क्षेत्र में कभी भी किसी तरीके से कुछ विवाद होता है तो हिंदुत्व के लिए खड़ा रहते हैं, दम भरते हैं। लेकिन अब लिहाज है उम्र का, उनका भी उम्र 60+ होगा ही होगा। अब पार्टी आला कमान को फैसला करना है कि इस बार भाजपा से किसको टिकट दें। तो वीरेंद्र सिंह जो अभी वर्तमान में वहाँ एमएलए हैं, हाँ, उनकी छवि भाजपा में अभी कैसी है? देखिए, भाजपा में छवि क्या होता है, भाजपा में प्रेम कुमार के भी छवि पर हम लोगों ने चर्चा किया था। हाँ, तो छवि तो साफ सुथरा होता ही होता है। अब विकास क्या हुआ वो मुद्दा होता है। जैसे कि छवि गुंडा वाला छवि नहीं है जो आज के डेट में, आज के समय में हम लोग सुनते हैं कि नेता गुंडा है, गुंडा वाला छवि नहीं है। अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन जनता के बीच में क्या, जनता को चाहिए विकास, तो विकास नहीं पहुंच पाया उनके। हाँ, जितना बजरगंज में विकास पहुंचना चाहिए था उतना बजरगंज में विधानसभा में पहुंचा नहीं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है। अब है कि वीरेंद्र सिंह के भी समर्थक हैं, भाई नेता है इतने साल से और इतने दिनों से, तो उनके भी समर्थक है, उनके समर्थक का भी मांग है कि बजरगंज जो है वो वीरेंद्र बाबू और अवधेश बाबू के बीच में ही हाँ टक्कर होगा, मतलब होता रहा है। अब अवधेश सिंह तो नहीं खड़े होंगे, जब भी खड़े होंगे 2010 में भी वीरेंद्र बाबू ही विधायक थे वहाँ के। हाँ, और उसके बाद फिर अवधेश बाबू बने। हाँ, और फिर ये 2020 में वीरेंद्र बाबू बने। हाँ, उनके अवधेश बाबू को बेटा को हरा कर। जी। अब है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है इसमें और भी कई संभावित उम्मीदवार हैं। अच्छा, हाँ, जिसे मैं नाम नहीं जान रहा हूँ लेकिन मैं सुनते रहता हूँ कि और भी हैं। चूँकि देखिए, चुनाव है तो हर कोई अपनी अपनी तैयारी में है। अब जिनका मैं नाम जान रहा था, जिनसे मैं मिला हूँ जुला हूँ, उनका मैं नाम ले लिया, लेकिन और भी ऐसे एक चीज़ चंदन जी अभी देखने को मिल रहा है कि भाजपा में जो है ना वो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बड़ी है। हर जगह से, जहाँ भी भाजपा का सीट है, औरंगाबाद चर्चा किया, अभी कल हमने चर्चा किया था, वहाँ एनडीए में जो भाजपा में 16 प्रत्याशी हैं, 16 प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं। तो वही आप बजरगंज की बात बता रहे हैं, तो वहाँ भी कई संभावित
प्रत्याशी हैं। एकदम एकदम। अब क्या है, देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग लिखते हैं, एक तो पोस्टर बना देते हैं, संभावित प्रत्याशी उनके समर्थक लिखें या प्रत्याशी लिखें, उसी सबसे पता चलता रहता है हमको। और कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे जिनको मैं जान रहा हूँ, जैसे 3 नाम गिनवाया आपको, पन्नू बाबू हो, संतोष सिंह हो। अच्छा, ये चीज़ तो हो गया। अब भाजपा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ। और कोई व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम बेहतर देखिए तरीके से एक चिंटू भैया हैं, वो लगातार चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मगधी सेना बनाए हुए हैं। अब मगधी सेना तो चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, लेकिन ये मगधी सेना बनाकर उस समाज का सेवा कर रहे हैं। वो भूमियार समाज से आते हैं और वो लगातार समाज के बीच में घूम रहे हैं, हर समाज के बीच में घूम रहे हैं। और चिंटू भैया भी पिछले दिनों भी वो जा रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, क्या उनके समस्या क्या है, हाँ समझे। तो ये वो भी अपना कद दिखा रहे हैं। अब मतलब किस पार्टी से वो टिकट लेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जनसुराज भी वहाँ ताकत अच्छा खासा दिखा रही है। जनसुराज हर सीटों पर जनसुराज की नजर है क्योंकि प्रशांत जनसुराज से जनार्दन सिंह के बेटे जो कि प्रमुख रहे हैं, प्रिंस सिंह, वो जब प्रशांत किशोर को उन्होंने बुलाया था अपने क्षेत्र में, और उन्होंने भी अपने युवाओं की ताकत दिखाई थी। अब तो आने वाला चुनाव बताएगा कि जनसुराज की क्या भागीदारी होगी, लेकिन जनसुराज की भागीदारी हर जगह उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज करा रहा है। अब ये अलग बात है, कहीं जीत जाए, कहीं हार जाए, कहीं वोट कटवा की स्थिति में रहे, ये जनसुराज पर निर्भर है और उनके चाहने वाले पर निर्भर। लेकिन वहाँ पर प्रिंस वो भी राजपूत समाज से आते हैं, तो राजपूत समाज से देखिए कई ऐसे उम्मीदवार हैं, चाहे जनसुराज से रहे, प्रत्याशी अपने आप को भावी प्रत्याशी कर रहे हैं। लेकिन अब क्या जनसुराज का मापदंड है ये तो मैं नहीं जानता, किस तरह से वो चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, लेकिन अपनी अपनी ताकत हर कोई दिखा। आपने राजपूत जाति की बात किया तो हम एक सवाल ले लेते हैं। वीरेंद्र सिंह राजपूत, अवधेश बाबू भी राजपूत, उनके बेटा राजपूत, तो संतोष सिंह राजपूत, तो वहाँ राजपूतों की जो है वह संख्या कैसी है? क्योंकि राजपूत ही वहाँ के विधायक बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजपूतों की संख्या बल होगी। संख्या बल है, और भी जैसे कि यादव का भी संख्या बल है, मुस्लिम का भी है, वैश्य समाज का भी एक है बल। देखिए सभी का मिला जुला सबका अपना अपना है, लेकिन एक बनता आ रहा है जो समीकरण उसी अनुसार, चूँकि कहने का मतलब है कि बहुत सारे सीटें ऐसे हैं मगध में जो ओबीसी SC ST आरक्षित सीट है। अब जहाँ पर आरक्षित नहीं है तो दावेदारी करते हैं, और चुनाव तो जानते ही आज के दौर में पैसा का खेला हो गया है, पैसा का खेला हुआ है। चुनाव कहीं भी आजकल हम लोगों ने देखा होगा, चाहे आपने भी देखा होगा, जो मुखिया का चुनाव जो हो रहा है उसमें करोड़ रुपया तक कहीं कहीं चला जाता है। अब विधायक का होगा तो कितना बड़ा खेला होगा, ये तो देखने वाली बात होगी 2025 में। लेकिन यही सब संभावित प्रत्याशी हैं। मुख्यतः आपको मैंने बता दिया, कांग्रेस से शशि शेखर सिंह। अच्छा, एक चीज़ और हम चर्चा कर ही लेते हैं, जैसे ये तो हम लोगों ने मुख्य रूप से भाजपा और जनसुराज की हमने चर्चा किया, उसके अलावे अवधेश बाबू वहाँ पर चुनाव लड़ते थे, अब बेटा को उन्होंने चुनाव लड़ाया, ये तो कांग्रेस से लड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर जो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो है, तो क्या राजद की नज़र वहाँ पर नहीं है? देखिए एक बात है, राजद की नज़र तो है ही, हर जगह रहती है, लेकिन अवधेश बाबू कद्दावर नेता है, और उनका बेटा ऑलरेडी मतलब मिला के चलने वाला आदमी है। यूँ कह सकते हैं कि माई समीकरण के पूर्वाधार कर सकते हैं। हाँ, माई समीकरण के वहाँ पर उस क्षेत्र में अवधेश बाबू, हाँ अवधेश बाबू, वो तो राजपूत समाज से हैं, उसके बावजूद भी इट्स नॉट मैटर यहाँ पर यह है कि शुरू से ही मुसलमानों के बीच में भी उनकी छवि अच्छी है। मुस्लिम समाज में, यादव समाज में सबको लेके चलने की क्षमता रखते हैं, भले उनके समाज के कुछ लोग नाराज हो जाएं। अच्छा, इनके लिए वो मायने नहीं रखता, लेकिन आज कांग्रेसी पक्के कांग्रेसी हैं, किसी पार्टी में इधर से उधर नहीं गए हैं, इसलिए उनको टारगेट कर देना बहुत मुश्किल है। और आरजेडी भी जानती है, और तेजस्वी यादव भी इज्जत करते हैं, तो उनका बात तो सर्वमान्य है। जब तक वो इस धरती पर हैं तब तक उन्हीं के मार्गदर्शन में चलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अब तो समय अब क्या बताएगा, उनका है। इस बार क्या संभावना लग रहा है, क्या शशि शेखर सिंह फिर चुनाव लड़ेंगे? देखिए चुनावी टक्कर में कांग्रेस और भाजपा में पूरी टक्कर रहेगी। जनसुराज दोनों का काम बिगाड़ने का भी काम करेगी, किसका करेगी डजंट मैटर। अच्छा, ये मैटर नहीं है, लेकिन करेगी, और उनके लिए मैटर है
लेकिन हम लोग के लिए इसलिए मैटर नहीं कि जनसुराज का एंट्री हुआ है तो कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज कराएगी, या अब तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं चाहे तो कटेंगे, चाहे तो काटेंगे, चाहे तो बढ़ जाएंगे। मतलब हम काटेंगे, दोनों को काटेंगे, जब दोनों को काटेंगे तो हम भी आ सकते हैं। अब तो ऐसा दावा कर रहे हैं बड़े बड़े, नहीं वो एक बात और बोल रहे हैं कि चाहे तो फर्श पर रहेंगे नहीं तो फर्श पर रहेंगे। हाँ। ये तो देखने वाली बात होगी। चुनाव में 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो हर जगह वो उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो देखिए यानी कि खेल बिगाड़ते हुए। हाँ, अब कहीं निर्दलीय चिंटू भैया भी बहुत 11,000 वोट लाए थे पिछले बार। हाँ, ये भी मायने रखता है 11,000 निर्दलीय रहते, अगर कोई पार्टी से अगर उन्हें टिकट मिलता है तो ये तो संख्या बल और बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो अब देखिए अब तो क्या होगा, ये तो समय 2025 में बनेगा, लेकिन इन्हीं लोग के बीच में चुनावी रस्साकसी है। अब है कि भाजपा से किसको टिकट मिलता है, कहीं भाजपा हिडन को नहीं दे दें, ये भी हो सकता है। चाहे तो संतोष सिंह को देगी, चाहे तो वीरेंद्र सिंह को पुनः देगी, चाहे फिर क्षितिज मोहन सिंह को दे, चाहे फन्नू बाबू को दे, नहीं तो और कोई नाम है। भाजपा में लिस्ट बड़ी है। अब किनका किनका नाम लो, जिनका मैं नाम जान रहा था मैं बोल दिया, चूंकि हम चर्चा का बात चल रहा था। चलिए देखिए, अभी हम लोग वजीरगंज विधानसभा पर चुनावी चर्चा कर रहे थे। वजीरगंज विधानसभा के बारे में हमारे चंदन जी जो हैं उन्होंने बखूबी चर्चा किया और बताया जो वहाँ की वास्तु स्थिति है। अवधेश बाबू पुराने कांग्रेसी नेता हैं, वहाँ पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उनके बेटा जो थे वो पिछले बार चुनाव लड़े थे, लेकिन काफ़ी वोटों के अंतर से चुनाव वो भाजपा से वीरेंद्र सिंह से हार गए थे। इन्होंने बताया कि जनसुराज जो है वहाँ खेला बिगाड़ेगा। इसके अलावे भाजपा में कई संभावित उम्मीदवार जो हैं वह चुनावी मैदान में आने को आतुर हैं, ताल ठोक रहे हैं, लेकिन निर्णय तो अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ही करना है कि वह किन्हें टिकट देती है। वीरेंद्र बाबू को फिर से चुनाव लड़ाती है या फिर किसी दूसरे को टिकट देती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मिलेंगे फिर किसी और विधानसभा के साथ, चर्चा करेंगे। चंदन जी धन्यवाद।